सबके मनों के भेद खोले जाएंगे, तुम्हें उत्तर देना होगा। इसलिए मैं तुम दोनों को यह आज्ञा देता हूं कि व्यवस्था के अनुसार तुम में से कोई एक सा कारण जानते हो जिससे तुम दोनों के विवाह होने में बाधा है, जिससे तुम अपना विवाह व्यवस्था की रीति के अनुसार नहीं कर सकते, तो उसे अभी बदलाओ और इसको निश्चय जानो कि जितने ईश्वर के वचन की सम्मति के विरुद्ध विवाह में जोड़े जाते हैं उनको ईश्वर नहीं जोड़ता और न उनका विवाह है। नीलेश, क्या आप ऐसी कोई बात जानते हैं जो निशा के साथ विवाह होने में आपको रुकावट है? नहीं, जोर से बोलिए, लोग नहीं सुन रहे। नहीं ना, पक्का? ठीक। निशा, क्या आप ऐसी कोई बात जानते हैं कि नीलेश के साथ विवाह ना हो सके और कोई आप दोनों में ऐसी अड़चन हो, कोई ऐसी बात जानते हैं? हाँ या नहीं? कल नहीं बोलिएगा कि हमको जबरदस्ती विवाह करा दिए, ठीक है? हाँ, नहीं तो फिर हम लोग हाथ धो लेंगे, है ना भाजी साहब? हम लोग हाथ धो लेंगे। ये लोग बोले हैं कि नहीं हम लोग कोई बात नहीं जानते। कल मत कहिएगा कि हम जानते होते कि तुम ऐसा हो, तुम ऐसी हो, तो फिर प्रभु तुम लोग का न्याय करेगा। ठीक है, ये हंसे की बात है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपसे नीलेश बात करने के लिए चाहता हूँ। नीलेश, क्या तुम इस स्त्री को अपनी विवाहित पत्नी होने के लिए स्वीकार करते हो और ये मान लेते हो कि उसके साथ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार विवाह की पवित्र दशा में रहोगे? क्या तुम बीमारी और कुशलता में उसको प्यार करोगे और उसे शांति दोगे, उसका आदर करोगे, उसको अपने पास से अलग ना करोगे और सब औरों को छोड़ के जब तक तुम जीवित रहोगे उसी के साथ रहोगे? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। दुल्हन इधर ही है, आप दूसरे तरफ देख रहे हैं। निशा, क्या तुम इस पुरुष को अपना विवाहित पति होने के लिए स्वीकार करती हो और यह मान लेती हो कि उसके साथ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार विवाह की पवित्र दशा में रहोगी? क्या तुम बीमारी और कुशलता में उसको प्यार करोगी और उसे शांति दोगी, उसका आदर करोगी, उसको अपने पास से अलग ना करोगी और सब औरों को छोड़ के जब तक तुम जीवित रहोगी उसी के साथ रहोगी? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक, धन्यवाद। कौन इस स्त्री को इस पुरुष के हाथ में देगा? कौन इस स्त्री को पुरुष के हाथ में देगा? पिता जोसेफ वही हैं, मम्मी भी, दोनों मिलके। आप इनका दाहिना हाथ नीलेश जी के दाहिने हाथ में दीजिए। दाहिना हाथ नीलेश पकड़ाए हैं। देखो भाई, जो दबाव नहीं करता मेरे पास सामने ले लीजिए। मेरे पीछे बोलिए, ठीक है?
तो मैं बोलूंगा, मैं नीलेश तुझ निशा को तुझ निशा को हाँ, परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार अपनी विवाहित पत्नी होने के लिए स्वीकार करता हूँ और आज के दिन यह वचन देता हूँ कि दुख में और सुख में, संपत्ति और विपत्ति में, भलाई और बुराई में, धन में, निर्धनता में, रोग और आरोग्यता में मैं आज से तुम्हें आगे को अपनी कर रखूंगा और तुझसे मिला रहूंगा। मैं तुमसे प्रेम रखूंगा। मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे, मैं इसका परमेश्वर और इन गवाहों के सामने तुझे वचन देता हूँ। आप छोड़ दीजिए, इतना डर क्यों है? पसीना पसीना हो रही है अभी से है? पहले अच्छा दूसरे भी विवाह होगी क्या? आप अपने हाथ में नीलेश जी के हाथ, दाहिने हाथ और मेरे पीछे आप निशा बोलिएगा। नहीं, आप नीचे हाथ रख के आप ऐसे मेरे पीछे निशा बोलना। मैं निशा कलीसिया को साक्षी करके कहती हूँ कि ईश्वर के सामने और प्रभु यीशु के नाम से तुझ नीलेश को परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार अपना विवाहित पति होने के लिए स्वीकार करती हूँ और वचन देती हूँ कि दुख में, सुख में, संपत्ति और विपत्ति में, भलाई और बुराई में, धन में, निर्धनता में, रोग में और आरोग्यता में मैं तुझे आज से आगे को अपना बनाए रखूंगी और तुमसे मिली रहूंगी। मैं तुमसे प्रेम रखूंगी और तुमसे मिली रहूंगी। मैं तुमसे प्रेम रखूंगी। मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे, मैं इसका परमेश्वर और इन गवाहों के सामने तुझे वचन देती हूँ। ठीक है, आप छोड़ दीजिए। विवाह के चिन्ह के स्वरूप में आप कुछ लेके आए। दूल्हे के लिए चिन्ह के स्वरूप में एक रिंग है और दुल्हन के लिए, विवाह के लिए भी एक रिंग है। सो आइए हम दोनों के इस विवाह के चिन्ह के स्वरूप में प्रार्थना करेंगे कि जब तक इनकी उंगलियों में ये दोनों रहें, एक दूसरे को ध्यान करें, विश्वास सुखता में रहें और दोनों को प्रभु अपने साथ में ले चलें। सो एक बार फिर से पास्टर नीलेश से निवेदन करेंगे कि उस चिन्ह के स्वरूप में जो रिंग है उस पर आशीष की प्रार्थना करें। हर एक घराने के नाम रखने वाले सामर्थ्य प्रभु, इस समय में इन चिन्हों के लिए जो नीलेश और निशा के वैवाहिक जीवन के प्रतीक के रूप में आपके पवित्र वचन के साथ आपकी वेदी के समक्ष हैं, प्रभु हम इनमें आपकी आशीष को मांगते हैं। ये इन दोनों के लिए अमर प्रेम का चिन्ह ठहरे और ये एक दूसरे का भार उठाने के लिए
एक दूसरे से प्रेम करने के लिए तत्पर बने। इस बात को स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की उपस्थिति इनके साथ है और ये अपने दाम्पत्य में सदा आपकी उपस्थिति के अनुभव को प्राप्त करने पाए। हमारे परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम आमीन। मैं नीलेश पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह छल्ला तुझे देता हूँ। इस छल्ले से तुझे ब्याहता हूँ। मैं अपनी देह से तेरा आदर करता हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे तुझे देता हूँ। जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं तुझको सहभागी करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। निशा मेरे पीछे बोलना, मेरे पीछे बोलना। मैं निशा इस छल्ले को अपने विवाह के चिन्ह स्वरूप में स्वीकार करती हूँ। आप में से ये दीजिए स्टैंड। मैं निशा परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह छल्ला तुझे देती हूँ। इस छल्ले से तुझे ब्याहती हूँ। मैं अपनी देह से तेरा आदर करती हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे तुझे देती हूँ। जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं तुझे सहभागी करती हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। बना दीजिए। हो गया? नहीं जा रहा तो लोहार पकाए, ठोक करेगा। नीलेश मेरे पीछे बोलिए। मैं नीलेश इस छल्ले से मैं नीलेश इस छल्ले को इस छल्ले को अपने विवाह के चिन्ह स्वरूप स्वीकार करता हूँ। ठीक है, बना दिए। अब आपने वायदा कर लिया है सब कुछ। डरिए नहीं, जोसेफ भाई नहीं मारे आराम से कोई नहीं कुछ आराम से। तो आपकी पत्नी रजिस्टर्ड हो गए, आप भी दस्तखत कर लेंगे तो रजिस्टर्ड आप ही नहीं कर। ठीक है, ठीक है, राइट। दो दिल दो परिवार तेरी रहमत से अब जुड़ गए। दो दिल दो परिवार तेरे वचनों की खुशबू से
चाहिए। सुख दुख में भी दवा के रूप में बोलो। चेहरे पर मुस्कान जीवन भर बने रहेंगे एक तन एक जान। सुख दुख में भी बनी रहेगी चेहरे पर मुस्कान जीवन भर बने रहेंगे एक तन एक जान। एक दूसरे पर करना जैसे यीशु पर विश्वास हो। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। एक दूसरे की इज्जत करें यीशु का फरमान। यीशु ने जो बरकत दी है रखना उसका नाम। एक दूसरे की इज्जत करें यीशु का फरमान। यीशु ने जो बरकत दी है रखना उसका नाम। पहले जो अलग अलग थे अब जुड़े दिलों के पास। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ ये गए मेरी बात दो दिल दो परिवार। तेरे वचनों की खुशबू से दावत के रूप में अलग अलग ले जाएं, धीरे धीरे बाहर निकालें और हम निवेदन करेंगे कि जो आप फूल मालाएं छींटते हैं मेहरबानी से बाहर छींटिए हमारे लिए निकलते हैं। ठीक है, हाँ हम गवाहों से दस्तखत करा लेंगे। धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस पवित्र विवाह को परमेश्वर ने संपन्न होने के लिए यहाँ पे सहायता किया है। और अभी हम लोग बहुत महत्वपूर्ण समय में है। जरूर विवाह के समय और विवाह के सभा में वचन के प्रति ज़्यादा दिमाग काम नहीं करता है। लोगों को मन में होता है जल्दी यहाँ से निकलें, और मैं जल्दी ही आप लोगों को यहाँ से विदा भी करूँगा। और जरूर लेकिन एक चीज़ है कि हम लोगों को परमेश्वर के वचन के प्रति थोड़ा समय देना है और हमें जानना है कि हमारे जीवन में ये परमेश्वर का वचन जो है कितना महत्वपूर्ण है। अगर एक विवाहित जीवन में परमेश्वर का ये वचन अगर आधार बनता है, अगर ये वचन हमारे पारिवारिक जीवन का ये अगर ये दृढ़ स्थिर अगर हम इस पे होते हैं, हमें कोई भी आंधी तूफान, हमारे विरोध में कोई भी शत्रु की युक्तियां कार्य नहीं कर सकेंगी
और हर एक बातों में, हर परिस्थिति में, विपरीत वातावरण में हम सारी बातों में हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ इस वचन के आधार पर। तो ये वचन हमें सिखाता है कि हम पारिवारिक जीवन में एक दूसरे को ग्रहण करें, एक दूसरे को सम्मान करें, एक दूसरे को क्षमा करें और भूल जाएं। सबसे बड़ा मंत्र है आपके विवाहित जीवन का, ये मंत्र है। कोई भी बातें हो, कोई भी दिक्कत हो, आपको देन एंड देयर वहीं पर ही उसका समाधान करना है। क्रोध तो करना है परंतु पाप नहीं करना है। और सूर्य अस्त होने से पहले ही आपका क्रोध क्या हो जाए, चला जाए। बहुत से परिवारों में ये क्रोध काम करने के चलते परिवार बिखर गया, टूट गया, तितर बितर हो गया। परिवार में जरूर पति पत्नी के रूप में एक छत के नीचे रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं होती है, एक दूसरे के साथ प्रेम का बर्ताव नहीं होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने जीवन में महत्व देना है। आज मैं आपके सामने सबोपदेशक के पुस्तक उसके 4 अध्याय और 9 वचन से कुछ बातों को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहूंगा। वो डोरी जो 3 धागों से पटी गई है या बांधी गई है, उस चीज को हमें समझना है कि हम इसमें कैसे आगे बढ़ पाएंगे। चार अध्याय सबोपदेशक में सुलेमान यहां लिखता है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु आए उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। और जो डोरी 3 धागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती। प्यारो, यहां परमेश्वर हम में से हर एक से चाहता है कि हम इस बात को समझने पाए, ये विवाह जो है ये शुभ विवाह नहीं है। ये विवाह परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र विवाह है। और ये विवाह जो है 2 लोगों के बीच कोई आपसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या कोई समझौता नहीं है कि ठीक है आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूंगी, आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूंगा। ये कोई समझौता नहीं है, लेकिन ये एक परमेश्वर के सन्मुख एक दूसरे के साथ एक वाचा है, एक कवनेंट है। विवाह जो है एक कवनेंट है। एक दूसरे के साथ आप कॉम्प्रोमाइज यहां नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ आप वाचा बांधने के लिए आए। और वाचा जो है हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये विवाह में ये बहुत ही जरूरी है। आज के इस संसार में रिश्तों की अहमियत नहीं रहे। आज के संसार में रिश्ते बहुत नगण्य हो गए हैं, रिश्तों का इंपॉर्टेंस खत्म होते जा रहा है। लेकिन प्यारो, परमेश्वर चाहता है कि हम रिश्तों को समझें, संबंधों को हम महत्व दें, परिवारों को हम आदर करें, सम्मान करें और एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को
बात यहां पर हम देखते हैं, जो एक पार्टनरशिप की जो ब्लेसिंग है, एक दो जने जब एक साथ हो करके आगे बढ़ते हैं, उसकी आशीष क्या है। अगर आप 9 वचन को यहां पढ़ते हैं, वचन हमें बता रहा है, एक से 2 अच्छे हैं। ब्लेसिंग ऑफ पार्टनरशिप। बहुत बार लोग सोचते हैं कि जो मैं हूं सो हूं, मैं जो बोल दिया, मैं जो करता हूं करूंगा। विवाह में ऐसा नहीं है। 2 लोगों का जो पार्टनरशिप है, आप एक दूसरे के साथ मिल करके, विचार करके, बातचीत करके आगे बढ़ते हैं। किसी भी बात के साथ जब आप समाधान के लिए एक दूसरे को जब आप सलाह मशवरा करते हैं, परिवार का इंपॉर्टेंस वहां दिखाई देता है। आप प्रार्थना करके जब आप काम करते हैं किसी भी बात के लिए, प्यारो, वहां पे आपको वो आशीष दिखाई देती है, जो ब्लेसिंग्स ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि एक अकेला अगर वो निर्णय लेता है तो क्या निर्णय ले रहा, सही है या गलत, उसको कोई बोलने वाला नहीं होगा। लेकिन जब दोनों मिलकर के किसी बात पर निर्णय लेते हैं, वो निर्णय परमेश्वर उसका आदर करता है। क्योंकि वचन बताता है कि कोई बात जो है तुम्हारे बीच में 2 या 3 गवाहों के क्या होनी है, पक्की होनी है। 2 या 3 गवाह अगर किसी बात के लिए सहमत हैं, उनके लिए जो है वो गवाही होती है। कम से कम 2 जन किसी चीज के लिए गवाही देंगे, वो मान्य होगा। बाइबल ये बतलाती है। यीशु मसीह भी ये कहते हैं, यदि तुम में से कोई 2 जने इस पृथ्वी पर किसी भी बात के लिए एक मन होकर के मुझसे प्रार्थना करेंगे, तो वो उनके लिए हो जाएगा। बहुत बार नकारात्मक बातों के लिए एक मन पति पत्नी आराम से हो जाते हैं, लेकिन सकारात्मक बातों के लिए पति पत्नी एक नहीं हो पाते। नए नियम की कलीसिया में एक परिवार, उसका नुकसान उनके जीवन में हम देख पाते हैं। प्रेरितों का काम उसके 5वें अध्याय में गलत बात के लिए दोनों क्या हो गए, एक मन हो गए। पहले अच्छी बात के लिए एक मन हुए, लेकिन फिर गलत बात के लिए भी वो एक मन हो गए। उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा दोनों को। तो प्यारो, 2 जन की जो पार्टनरशिप की जो ब्लेसिंग है, उसे हमें समझनी है। दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। पति जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण पत्नी भी है, और जितना पत्नी महत्वपूर्ण है, उतना ही पति भी है। क्योंकि पति जो है मेहनत करके, परिश्रम करके मकान को बनाता है परमेश्वर की सहायता से। पत्नी जो है उसी मकान को परमेश्वर की सहायता से घर बनाती है। बाइबल बताती है कि बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, परंतु मूर्ख स्त्री उसे गिरा देती है। तो ये जो ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, जो एक मत का, जो एक सहमत होने का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारो, इसको हमें समझना है। और शैतान कभी कभी क्या करता है, मनों में एक दूसरे के प्रति अहंकार और घमंड को ला देता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो श्रेष्ठ है, मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, और इस विचार से एक मन नहीं हो पाते, और उनके जीवन में वो परमेश्वर की आशीष नहीं आ पाती है। क्योंकि ये कमिटमेंट है, ये एक दूसरे के साथ समझौता नहीं है, तो वहां एक दूसरे के प्रति समर्पण है। दूसरी बात जो है, इसको हम यहां देख पा रहे हैं, पढ़िएगा, मैं पढ़ूंगा आपके लिए 10 वचन। 10 वचन में लिखा है, यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु आए उस पर जो अकेला होकर गिरे
और उसका कोई उठाने वाला ना हो। ये एक दूसरे का सहारा देने वाला जो ग्रेस है, अनुग्रह है, ये बहुत बड़ा है। परिवार में आपको बहुत से लोग हैं, परिवार के अंदर बहुत बातें हैं, लेकिन समय पे सब छोड़ सकते हैं। लेकिन जब पति पत्नी एक दूसरे को सहायता करते, जैसे पास्टर साहब ने शुरू में प्रार्थना किया, उन्होंने कहा एक दूसरे को संभालने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे को उठाने के लिए, ये जो है इसका ये अनुग्रह होता है। एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए ये अनुग्रह की आवश्यकता है। परमेश्वर इसमें जो है आनंदित होता है और आपके ऊपर और अनुग्रह को प्रदान करता है जब आप एक दूसरे को सहारा देते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं। जीवन के कई ऐसे क्षेत्र आते हैं जब आपके जीवन में निराशा आएगी, आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपको वहां बल मिलने के लिए आपको कोई दूसरा नहीं दे सकता। पत्नी को पति और पति पत्नी और पति को पत्नी। किसी ने कहा है कि हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तो हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ ऐसा बताया गया है। तो ये एक दूसरे को सहारा देने वाली बात होती है, क्योंकि जब आप कमिटमेंट, जब आप एक दूसरे के प्रति कमिटेड हैं, जब एक दूसरे के साथ कवनेंट में आप बांध दिए गए हैं, वाचा में आप बांधे गए हैं, एक दूसरे को आप सहारा देने वाले हैं, एक दूसरे से प्रेम करने वाले हैं। एक कहानी इस प्रकार की है, एक परिवार पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम से एक दूसरे के साथ जीवन निर्वाह कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, बहुत ज्यादा धन दौलत नहीं था, लेकिन उनके पास प्रेम था। एक दूसरे के प्रति वे आदर करते थे, एक दूसरे के प्रति वे सम्मान करते थे। तो एक ऐसे ही एक समय आया कि विवाह का जो है वर्षगांठ आया, तो दोनों ने सोचा इतने साल हो गए, हमने एक दूसरे को कोई तोहफा नहीं दिया, हमने कोई भी एक दूसरे को अच्छा गिफ्ट नहीं दिया, और हमारे पास कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पैसा है नहीं, मनी है नहीं कि हम कुछ ऐसा पैसा है नहीं कि हम उसको पैसे से हम कुछ खरीद के अपने पति को या पत्नी अपने पति को और पति अपने पत्नी को कुछ खरीद के दे सके। तो पति सोचने लगा कि मैं क्या करूं, अपने पत्नी को मैं क्या दूं। उसने देखा कि मेरे पास एक सुंदर घड़ी है, लेकिन उसका बेल्ट जो है बहुत खराब हो गया है। तो पति ने सोचा अरे बेल्ट एकदम खराब हो गया, अच्छा नहीं दिखता, लेकिन घड़ी बहुत अच्छी है, क्या करूंगा, मैं घड़ी को बेचकर कुछ पैसा खरीदूंगा, कुछ पैसा लूंगा, और जो पैसा मुझे मिलेगा उससे मैं कुछ अच्छा चीज खरीद के दूंगा। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं, क्या खरीद के दूं। उसने देखा और सोचा, तो उसको अच्छा लगा, मेरी पत्नी का बाल बहुत सुंदर है। पति ने अपने पत्नी के बारे में सोचा कि मेरी पत्नी का बाल बहुत सुंदर, उसको बाल का बहुत शौक है और बढ़िया बाल है, उसके लिए मैं एक अच्छा सुनहरा मैं एक क्लिप खरीद के दूंगा, महंगी वाली क्लिप खरीदूंगा और मैं अपने पत्नी को दूंगा। और पत्नी भी सोच रही है कि मैं अपने पति को क्या दूं, मैं अपने पति के लिए क्या करूं। उसके मन में आया, पत्नी ने देखा कि मेरे पति का जो है सुंदर घड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन उसका बेल्ट जो है खराब हो गया है। मैं अपने पति के लिए बेल्ट खरीद के दूंगी, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। मार्केट में जा रही थी, उसने देखा एक ब्यूटी पार्लर के सामने वहां लिखा बाल बेचे जाते हैं। उस स्त्री ने वहां
जितना का वो सुंदर घड़ी का जो है पट्टा, सुनहरे गोल्डन कलर का जो बेल्ट था, उतना ही पैसा उसको मिला। और ये स्त्री ने अपने बाल को क्या किया, चुप्पे जाके बेच दिया और बेच करके उसके लिए एक बेल्ट खरीदा, घड़ी का, सुंदर घड़ी का बेल्ट खरीदा। और ये आदमी ने अपने उस घड़ी को बेचकर अपने पत्नी के लिए एक सुंदर क्लिप को खरीदा। शाम को पति घर आया, उसने कहा सुनो जी, आज मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। पत्नी ने कहा मैं भी तुम्हारे लिए लेके आई। पत्नी ने कहा आप बताइए मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आए हैं। पति ने कहा नहीं, तुम पहले बताओ मुझे क्या गिफ्ट तुम दे रही हो। और प्यारो, जब दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया तो दोनों के लिए वो गिफ्ट को कोई महत्व नहीं रहा। कारण क्या था, उनका प्रेम एक दूसरे के प्रति इतना था कि जिस चीज के लिए वो एक दूसरे को देना, गिफ्ट देना चाह रहे थे, दोनों ने उस चीज को त्याग दिया, सिर्फ इसलिए कि वो अपने पति के लिए प्रेम उसके हृदय में था और उसके लिए पत्नी के हृदय में, पत्नी के लिए उसके हृदय में प्रेम था। प्यारो, ये कमिटमेंट है। जब यहाँ मैं अपने स्वार्थ को, अपने खुशी को, अपने इच्छा से उसको त्यागने के लिए मैं कोशिश करता हूं, जहां पत्नी स्वेच्छा से अपनी खुशी को, अपनी सुंदरता को भी त्यागने के लिए तैयार रहती है कि मैं अपने पति के लिए कुछ कर सकूं, ये कमिटमेंट है। और यहाँ हम देखते हैं 10 वचन में जैसा लिखा है कि एक दूसरे को सहारा देने वाला, एक दूसरे को संभालने वाले। प्यार, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम परिवार में पति पत्नी एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं, एक दूसरे के दुख में, एक दूसरे के कष्ट में एक दूसरे के लिए बल बन करके खड़े हो जाते हैं, वहां परमेश्वर जो है आशीष देता है। और तीसरा बात जो है, द सीक्रेट ऑफ स्ट्रेंथ, जो ताकत है, जो बल की ताकत है, जो रहस्य है, वो क्या है? यहाँ 12 वचन में लिखा है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। और जो डोरी 3 धागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती, है ना? बहन लोग चुटकियां बनाती हैं, कितना उसमें पार्ट पड़ती है? 3 रखती है ना? मजबूत एकदम बनकर टाइट हो जाती है। डोरी बनाने के लिए बहुत अच्छा है। 2 लोग सामना कर सकते हैं। 3 कौन है? मम्मी यहाँ तो कब मुझे गिरा दी है ना? ससुराल की बात है, मम्मी के पास टेलीफोन होता रहता, और मम्मी यहाँ से जो है चूड़ी कसती रहती है, बेटा ऐसा करना, हाँ बेटा, हाँ। यहाँ नहीं होता है, हम दूसरे जगह की बात कर रहे हैं। हम लोग बहुत जगह पे हम लोग सेवा करते हैं, हम लोग देखे हैं, हमारे यहाँ बुद्धि लोग बहुत अच्छे लोग, ऐसा नहीं होना है। पत्नी ने कुछ कर दिया, पति मम्मी ऐसा बोल दी, ऐसा कर रही थी, तो मम्मी चूड़ी कसेगी नहीं, यहाँ नहीं। इस कारण पति, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ के अलग रहेगा और वे दोनों एकदम लिविंग एंड बिकमिंग वन। आपका तीसरा जो है वो कोई दूसरा नहीं, वो यीशु मसीह। आपके जीवन का जो बंधन बांधने वाला वो प्रभु यीशु मसीह है ना? 2 चीजों को जोड़ना है तो बीच में जो है क्या हम लोग लगाते हैं? गोंद लगाते हैं। गोंद लगाएंगे तो अच्छा से चपक जाता है, लासा बना रहना चाहिए उसका, जो लसलसापन है वो प्रभु यीशु मसीह है। आपके जीवन में यीशु मसीह का प्रेम जितना रहेगा, आप दोनों जुड़े रहेंगे और ज्वाइंट रहेंगे और वो मजबूती आपके परिवार में पाई जाएगी। याद कीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोला आओ हम पार चले, और यीशु मसीह उस नाव में था, और क्या हो रहा है? नाव जब थोड़ा दूर आगे बढ़ी, आंधी तूफान आने लगा।
माहिर लोग थे। पतरस बहुत माहिर था। अरे मैं पार करूंगा, चिंता क्यों करते हो। जहां वो चलाना चालू किया, चप्पू वो हार गया। यूहन्ना था, अंद्रियास था, याकूब थे, ये सब बड़े माहिर लोग थे। उनको योग्यता थी, उनके अंदर में कैपेसिटी थी, क्षमता थी, उनके नॉलेज थे, उनके पास अनुभव था, लेकिन नाव चलाने का अनुभव वो पार नहीं कर पाए। उनका नैया डूबने लगा। उनको अचानक याद आया कि हमारे नाव में कौन है? यीशु मसीह है। लेकिन यीशु मसीह को हमने क्या कर दिया? पीछे वाली गद्दी में सुला दिया है। यीशु आप सोते रहिए। हमारे घर में हम लोग बनाते हैं, बोर्ड बनाते हैं, लिखते हैं, है ना, साइलेंट लिसनर, है ना, वो सुनने वाला है ना, बोर्ड रखते हैं ना क्रिश्चियन फैमिली में। अनसीन गेस्ट, है ना, गेस्ट है, अनसीन है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन गेस्ट है। लेकिन उस गेस्ट के सामने सब कुछ हम लोग करते हैं, लेकिन उस गेस्ट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। बहुत बार ऐसा होता है। पतरस कहे कि मैं नाव पार कर दूंगा। हमारे नौका में, हमारे जीवन में अगर यीशु है, वो तीसरा डोरी जो है यीशु है, हमारी डोरी की मजबूती बनी रहेगी, वो टूटने वाली नहीं है। प्यारो, उस आंधी और तूफान में जब नाव डूबने लगी, चेले चिल्लाने लगे, वो कहने लगे, भैया प्रभु आप बचाइए, हम पर दया कीजिए, हम नाश हो रहे हैं। प्रभु ने उठ करके आंधी और तूफान को डांटा। प्यारो, हमारे और आपके जीवन की नौका में अगर यीशु मसीह नहीं, हमारी नौका आसानी से डूब सकती है। कितनी ऐसी नाव, कितनी ऐसी पारिवारिक नाव डूब गई, टूट गई, बिखर गई, वो पार नहीं हो सकी। जरूर उसमें यीशु मसीह ने कहा था, आओ हम पार चले। जरूर यीशु मसीह उसको पार करने के लिए गारंटी दे रहा था, लेकिन आंधी तूफान जरूर उठा। अगर यीशु को आप इंपॉर्टेंस देते हैं, यीशु आपके जीवन में रहता है, आपकी नाव कभी डूबने वाली नहीं होगी, परंतु पार लगाने वाली होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये माता जी हैं और हमारे तरण भैया की मम्मी हैं, और इन्हीं का बेटे का शादी आज हुआ, और हम लोग सागर मध्य प्रदेश से बनारस हम लोग बारात आए हैं, और ये मम्मी है, और इन्हीं के प्यार और दुलार पा करके मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। जब भी फ़ोन करते थे कि मेरे बेटे का शादी में आना, और मैं वचन दिया था कि इस शादी में ज़रूर आऊँगा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि मैं शादी में पहुँच सका। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मम्मी, आपका बेटे का आज शादी हुआ, कैसे लग रहा है? आपके घर का अंतिम शादी था। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो जी कि हमारी प्रार्थनाओं का प्रभु ने उत्तर दिया, जी। और आपको भी हमने निमंत्रण दिए, आप आए, आपका धन्यवाद हो जी और सब कुछ अच्छा हुआ प्रभु की दया से। जी हर एक घटी कमी को प्रभु ने पूरी करा, जी उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जी धन्यवाद। आपके बहू को देखकर खुश तो लग रहे हैं ना? खुश? जी हाँ, खुश है। अब 3 बेटियां हमने दिए हैं, तो एक बेटी ला रहे हैं। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सुना था हमारा बेटी की वजह। जी, और बहुत ही अच्छा से शादी हुआ, और बहू भी बेटी की तरह आपको मिला है ना? जी जी। परमेश्वर पिता आप सबको, पूरा परिवार को आशीष दे, अपने प्रेम में बना के रखे। हमारे वर्ष भी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।